मोबाइल यूजर हो जाए सावधान, सरकार ने लिया है बहुत बड़ा फैसला। अब नहीं छुपा पाएंगे अपनी पहचान, बंद हो जाएगा ट्रू कॉलर, नहीं होगा आपके मोबाइल का डाटा लीक। दोस्तों, जब भी आपके फोन में कोई आवाज सुनाई पड़ता है, आपका मोबाइल बजने लगता है और वो नंबर किसका ये जानने की आपकी प्रबल इच्छा होती है, तो अनजान नंबर को देखकर कई बार आप कॉल रिसीव नहीं भी करते हैं। आप ये सोचते हैं कि पता नहीं ये कॉल किसकी होगी, यानी सामने वाले के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपने मोबाइल में थर्ड पार्टी ऐप का यूज करते हैं, जो आपको अनजान नंबर का डिटेल प्रोवाइड करवाता है, और जैसे ही मोबाइल पर रिंग बजती है, आपके डिस्प्ले पर नाम दिखाई देने लगता है। सबसे ज़्यादा जो ऐप भारत में यूज किया जाता है वो है ट्रू कॉलर। आपने कभी न कभी ट्रू कॉलर का यूज किया ही होगा, या इसका नाम तो आपने ज़रूर सुना ही होगा। दोस्तों, ट्रू कॉलर आपके फ़ोन में ऐसी ही सुविधा उपलब्ध करवाता है, जब अनजान नंबर से कॉल आता है या स्पैम कॉल आता है तो उसका नाम डिस्प्ले कर देता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रू कॉलर का यूज नहीं करना चाहते। हालांकि वो तो चाहते हैं कि कॉल करने वाला व्यक्ति को हम जान सकें, लेकिन वो इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि उन्हें अपने प्राइवेसी का लीक होने का डर सताता रहता है। और मित्रों, काफ़ी हद तक यह बात सही भी है, क्योंकि ट्रू कॉलर एक विदेशी ऐप है, इसलिए बहुत लोगों का इस पर विश्वास नहीं है। उन्हें यह लगता है कि हमारे फ़ोन से हमारे डेटा को चोरी कर सकता है, और चोरी छिपे तरीके से यह हमारी डेटा को कई अलग अलग कंपनियों को करोड़ों में बेचकर मोटी कमाई करता है। क्योंकि जब हम इस ऐप को फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो यह हमसे कई प्रकार का इन्फॉर्मेशन मांगता है और इन्फॉर्मेशन देना भी पड़ता है। साथ ही कई तरह का परमिशन भी मांगता है और वो भी हमें देना ही पड़ता है, तभी वह ऐप हमारे फ़ोन में इंस्टॉल होता है। तो लोगों को यह डर लगा रहता है कि यह हमारे कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा होगा, इस कारण से लोग इस ऐप पर विश्वास नहीं करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह जो ट्रू कॉलर ऐप है यह स्वीडन का है। ऐसे तो मोबाइल यूजर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने ही वाली है। हमारे देश से ट्रू कॉलर का पत्ता हमेशा के लिए साफ होने वाला है। अब भारत सरकार खुद का ट्रू कॉलर आईडी सिस्टम लेके आने वाला है। आपको किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, और यह भी सोचने की ज़रूरत नहीं होगी कि कॉल करने वाला कौन सा व्यक्ति है, और ना ही आपके डेटा को लीक होने का कोई डर होगा। दोस्तों, इस सिस्टम में भी आपके को ट्रू कॉलर जैसे ही सिस्टम रहेगी, यानी किसी का भी फ़ोन आने पर उसका नाम और नंबर दोनों स्क्रीन पर दिखाई देंगे। ऐसे में कॉल रिसीव करने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि फ़ोन करने वाला व्यक्ति कौन है। दोस्तों, इस सिस्टम को ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेके आ रही है, जो पूरी तरह से KYC बेस्ड होगा। और दोस्तों, इस सिस्टम में वही नाम दिखाई देगा जो आधार कार्ड में होगा, यानी जो नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा, जो नंबर आधार कार्ड पर होगा, ठीक वही नाम आपके मोबाइल पर दिखाई देगा। KYC बेस्ड मैकेनिज्म का एक फ़ायदा यह भी होगा कि स्पैम कॉल को नज़रअंदाज किया जा सकेगा और ज़रूरत पड़ने पर रिपोर्ट भी किया जा सकेगा। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का एक फ़ायदा यह भी रहेगा कि कॉल करने वाला व्यक्ति अपनी पहचान नहीं छिपा पाएगा और लोग किसी प्रकार का झूठ भी नहीं बोल सकेगा, धोखाधड़ी भी नहीं कर सकेगा, और इसके लिए किसी थर्ड पार्टी ऐप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो ट्रू कॉलर यूज हो रहा है, उस पर नाम तो दिखाई देता है,
लेकिन वह नाम आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है। वो किसी भी नेम से कॉलर आईडी बना सकता है और सामने वाले को वही फेक कॉलर आईडी दिखाई देता है। अब सवाल ये है कि कब से यह रूल इंडिया में लागू होगा। अब इंतजार का समय समाप्त हुआ। बस अगले महीने 1 जुलाई 2024 से यह पूरे देश में लागू होने जा रहा है। भारत सरकार के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया सबसे पहले हरियाणा और मुंबई में ट्रायल शुरू कर दिया है और पूरे भारत में 1 जुलाई से पूर्ण रूपेण लागू कर दिया जाएगा। अभी इंटरनेट कॉल और व्हाट्सएप कॉल का भी चलन बहुत तेजी से बढ़ गया है। ट्राई यह भी कोशिश कर रहा है कि व्हाट्सएप कॉल के लिए भी एक ऐसा ही सिस्टम बनाया जाए कि व्हाट्सएप कॉल आने पर भी हमें पता चल जाए कि यह कॉल किसके द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, सरकार के इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। यदि ऐसी भी और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें।